हेलो 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 किचन 123 में आज एक कम कीमत की लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है। क्रीमी अंडे आलू। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए वो सब मेरे सामने है। लेकिन किचन 123 की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले तो हमें आधा किलो छोटे साइज़ के आलूओं की ज़रूरत है। अगर आपके पास बड़े आलू भी घर में मौजूद हैं तो उसको आप धोकर और छील कर और छोटे पीसेस में काट लें। ये देखें, इस तरह के ये जो छोटे आलू हैं, अगर आप ये ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। इनका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है और इनकी कीमत भी दूसरे आलू के मुकाबले में कम होती है। दो मैंने अंडे लेकर उसमें 1 चाय का चम्मच नमक का डाल के इसको 15 मिनट के लिए उबाल लिया। इसका छिलका उतार लिया है। इसके पीसेस काट के वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। आलूओं की कीमत जो है वो आधा किलो की 40 रुपये है और दो अंडे जो है वो 30 रुपये के बने। और यहाँ पर है मेरे पास एक इस तरह का मीडियम साइज़ का प्याज है। 3 बड़ी मैंने हरी मिर्चें ली हुई हैं और ये एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा है। ये 3 लहसुन के जवे हैं। इनकी कीमत भी तकरीबन 25 रुपये बनती है। और यहाँ पर मसाले हैं, 2 चाय के चम्मच नमक के हैं, 1 चाय का चम्मच है ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच है गरम मसाला पाउडर। तो इनकी कीमत तकरीबन 15 रुपये बनती है। और यहाँ पर मेरे पास है इस कप के अंदर 1/4 कप के बराबर बिल्कुल थोड़ा सा हम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी कीमत तकरीबन 10 रुपये बनती है। और यहाँ पर दूध है जिसकी वजह से ये क्रीमी बनेगी। 1 कप दूध है, 20 रुपये का तकरीबन ये बनता है। और इसी तरह ये क्रीम है, जो भी दूध के ऊपर मलाई आती है आप वो इस्तेमाल करें। अलहदा से डब्बे की ख़रीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसकी कीमत भी तकरीबन 20 रुपये बन जाएगी। 2 खाने के चम्मच के बराबर मैंने ये ली है। और यहाँ पर मेरे पास पानी मौजूद है जो मैं कुकिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से तकरीबन 150 रुपये से भी कम में आपका एक मज़ेदार सालन बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये करना है कि प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को इस ब्लेंडर के अंदर डाल के और थोड़ा सा आधा कप के बराबर पानी डाल के इसको बारीक करना है। अगर आपके पास ब्लेंडर जार नहीं है तो आप दोहरी डंडे में डाल के उसको अच्छी तरह से इस तरह से बारीक कर लें कि बिल्कुल पेस्ट सा बन जाए। अगर आपका ब्लेंडर जार अच्छा काम करता है तो आप बड़े पीस भी इसमें डाल सकते हैं, वरना छोटे पीस करके डाल लें क्योंकि हमें बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। अदरक के मैं इस तरह से छोटे टुकड़े कर रही हूँ। लहसुन को भी इसी तरह से काट के डाल रही हूँ। बीज मैंने इसके निकाल दिए हैं। हरी मिर्चों के कुछ कुछ बीज हैं अभी। ये रही प्याज, तो इसके भी इस तरह से टुकड़े काट के अब इसमें आधा कप पानी डाल के मैं इसको ब्लेंडर जार को चला के पेस्ट बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं डालती हूँ, लेकिन बहुत तेज़ ऑयल को गर्म नहीं होना चाहिए वरना बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगी। जब आप ये वाला पेस्ट ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करके बना रहे होंगे, इसको स्मूथ सा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपने पानी की मिकदार जो है ना वो बहुत ही कम रखनी है। जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है। ज़रा ज़रा सा डालें, 1/4 कप के बराबर या 2-4 खाने के चम्मच के बराबर, बस इतना डाल के। अगर ढेर सारा पानी डाल देंगे तो फिर वो ब्लेंड होके इस तरह से हमें जो स्मूथ पेस्ट चाहिए, क्रीमी जो इसका टेक्सचर चाहिए वो नहीं बन पाएगा। और ये देखें, इसका सब्ज़ सा जो रंग है वो हरी मिर्चों की वजह से है। और इसके अंदर इस रेसिपी के अंदर हम टमाटर और लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसलिए ये वाइट सी क्रीमी सी बनेगी ये रेसिपी हमारी। आंच को मैंने दरमियाना रखा हुआ है और लगातार चम्मच चला रही हूँ और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब ये जो मसाला ये ब्राउन नहीं होगा, बस इतना ही करना काफ़ी है। इसके छिलटे काफ़ी उड़े हैं। आंच को थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ और ये सारे मसाले, नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये चारों चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। अब ये आलू इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब आलूओं को इस तरह से मैं कर रही हूँ कि ये जो मसाला सा है इसके ऊपर थोड़ा सा लग जाए और आलू थोड़े से भून जाए इस मसाले के साथ। अब 2 कप पानी मैं डेगची में ऐड कर रही हूँ।
क्योंकि हमें आलूओं को अच्छी तरह से गलाना है। ढक्कन बंद करके आलू गला रही हूँ और फिर आपको बताती हूँ कितनी देर में आलू गले। आलू को पकते हुए जब 15 मिनट हो गए थे, मैंने ढक्कन खोल के देखा, पानी इसका बिल्कुल कम हो गया था। तो इसके अंदर मैंने 1 कप पानी मज़ीद शामिल कर दिया था और फिर इसको पकते हुए टोटल टाइम जो हुआ है 25 मिनट हो चुके हैं। आलूओं को बहुत अच्छी तरह गलाना ज़रूरी है, ख़ासतौर पे अगर आप साबुत आलू डाल रहे हैं जैसे मैंने लिए हैं। तो ये आलू सबसे बड़ा है और ये नरम हो चुका है, इसका मतलब है। एक आधा और भी चेक कर लेते हैं। आलू गल चुके हैं और अब आंच को थोड़ा सा कम करके, बिल्कुल कम मैंने आंच कर दी है। और अब ये जो दूध के ऊपर आने वाली मलाई है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इस मलाई को डालने से पहले आपने फेंट लेना है, उसके टुकड़े टुकड़े होंगे, तो वही टुकड़े टुकड़े इस तरह से ग्रेवी के अंदर दिखाई देंगे। अब ये मिक्स हो गया तो आंच को दोबारा से मीडियम कर देती हूँ। और अब इसके अंदर ये 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ और अब ये आधा चाय का चम्मच है काली मिर्च का पाउडर। अंडे हाफ करके, या आप चाहें तो 1 अंडे के 4 टुकड़े भी कर सकते हैं अपने घर के अफराद के हिसाब से। और ये इसके अंदर डाल देते हैं ताकि अंडे जो है वो थोड़ी सी, ये जो ग्रेवी है इसको भी जज्ब कर लें, उनमें भी टेस्ट आ जाए। अब मैं 3 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर रही हूँ ताकि जो ग्रेवी है वो अंडे और आलू के अंदर थोड़ी एब्जॉर्ब हो जाए और ये थोड़ी सी थिक भी हो जाए। अब 1 खाने के चम्मच के बराबर धनिया डाल रही हूँ और हमारे क्रीमी अंडे आलू तैयार है। बाउल में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी किस्म के क्रीमी अंडे आलू बनकर किचन 123 में तैयार हो गए हैं और सिर्फ 150 रुपये से भी कम कीमत में ये बने हैं। बनाएं और एंजॉय करें। मैं आपसे कल मिलती हूँ एक और इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपी लेकर।